हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर हम ज्ञान की बहुत सारी बातें बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिजली के झटके से किसी इंसान की मृत्यु क्यों होती है। तो दोस्तों, आप में, हमने और सबने ज़िंदगी में कभी ना कभी बिजली का झटका तो ज़रूर खाया होगा और हमें उसके स्वाद के बारे में भी पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही बिजली अगर हमारे शरीर में अधिक लंबे समय तक रह जाए तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? इसको जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है या विद्युत प्रवाह क्या है। तो विद्युत प्रवाह ऋणात्मक आवेशों के प्रवाह के दर के रूप में परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पर जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं तो उस कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस होता है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रेजिस्टेंस होगा। जब उसके अंदर से करंट प्रवेश करेगा, उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा या अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को यूज़ करेगा तो उसे ह्यूमन बॉडी के अंदर से एक प्रतिरोध मिलेगा। उस प्रतिरोध की वजह से इलेक्ट्रॉन और ह्यूमन बॉडी का जो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से गर्मी के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अपव्यय होता है, जिसकी वजह से जिस पार्ट में वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं उस पार्ट के ऑर्गन में जो टिश्यूज़ हैं या जो सेल्स हैं, उसमें जो वाटर है, जल है, पानी है, उसको जो है वो सुखा देता है। उसके सूखने की वजह से जो इंटरनल ऑर्गन है वो काफ़ी रूप से प्रभावित होते हैं। अगर वो पानी ज़्यादा सूख जाए तो वो पूरा का पूरा टिश्यू खराब हो जाता है या समाप्त हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार इंटरनल ऑर्गन के टिश्यू के मौत होने की वजह से हमारे पूरे शरीर का पर्टिकुलर पार्ट जो है वो समाप्त हो सकता है या उसकी मौत हो सकती है और इंसान की मौत भी हो जाती है। यहाँ पर शरीर के अलग अलग पार्ट में जो गर्मी उत्पन्न होती है उसकी वजह से ऊतक जल जाता है। ऊतक यानी कि टिश्यू जल जाता है और शरीर का एक ऑर्गन खत्म होने की वजह से पूरे शरीर को प्रभावित करता है और जिसकी वजह से पूरे इंसान की मौत भी हो सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग जो लेवल है करंट का वो किस प्रकार से यहाँ पे प्रभाव डालता है। जैसे हम यहाँ पे आपके पास टेबल है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 मिली एम्पियर का जो करंट है वो परसेप्शन लेवल है, मतलब बिल्कुल आप उसको टिंगलिंग सेंसेशन देता है, मतलब अगर छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो करंट है, लेकिन वो डेंजरस यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो डेंजरस हो सकता है। 5 मिली एम्पियर का करंट वो स्लाइटली शॉक हमें देता है, पेनफुल नहीं होता, डिस्टर्बिंग नहीं होता यहाँ पर, और हमेशा एक सामान्य जो पुरुष है या महिला है उसको सह लेते हैं। लेकिन वहीं पर 6 मिली एम्पियर से लेकर 16 मिली एम्पियर तक का अगर करंट है तो पेनफुल शॉक देगा, जिसकी वजह से मस्कुलर कंट्रोल जो है समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी प्रभाव डाल सकता है किसी ह्यूमन बॉडी पर। अगर वही करंट का लेवल 17 मिली एम्पियर से 99 मिली एम्पियर तक हो जाए तो एक्सट्रीम पेन होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत होगी और बहुत सारी जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होगी। डेथ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। वहीं पर अगर मिली एम्पियर का लेवल 100 से लेकर 2000 के बीच में हो जाए तो यहाँ पर हार्ट की जो फिब्रिलेशन है, हार्ट की जो पंपिंग का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी प्रभाव होता है। हार्ट अटैक भी आ सकता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और यहाँ पे नर्व जो है वो नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। और अगर एक्सट्रीम लेवल का 2000 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट हो तो वहाँ पर डायरेक्ट करंट लगने की वजह से कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक, इंटरनल ऑर्गन डैमेज और सिवियर बर्न्स हो जाता है और डेथ यहाँ पे जो है वो प्रोबेबल है, डेथ यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, ये आपको अलग अलग करंट लेवल के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर उसका प्रोबेबल इफेक्ट बताया ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, करंट को हम मोस्टली 2 हिस्सों में जो है बांट सकते हैं, एसी और डीसी। एसी करंट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में जो सॉकेट्स लगे हैं उसमें एसी करंट है, और जो बैटरीज में करंट होता है उसको डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। एसी वर्सेस डीसी अगर हम डिफाइन करें तो डायरेक्ट करंट इज ए करंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। वहीं पर उसका जो सोर्स है डीसी का वो है बैटरी, और अगर यहाँ पे ऐसा करंट जो ऑल्टरनेट करता है टाइम के साथ तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। मेन जो पावर है उसका एग्जाम्पल है एसी करंट का। यहाँ पे देखिएगा कि एसी करंट का प्रभाव
जो है काफ़ी हद तक उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो कम फ्रीक्वेंसी जो वाले जो करंट है वो हाई फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन में अधिक ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। कम फ्रीक्वेंसी वाला जो करंट है वो ज़्यादा प्रभाव डालता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है। इस तरह से आपको आज पूरे हमारे इस टॉपिक के बारे में पता चला। ध्यान से इसको देखिएगा, करंट से या बिजली के झटके से बच के रहिएगा, घर में उपकरणों को सही तरह से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप कभी भी इस प्रकार की किसी मुसीबत का सामना ना कर पाएँ। तो अगले ही किसी ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।